हेलो एवरीवन। तो आज हम चरक विमान स्थान के बारे में बात करना चाहेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस, जो नया सिलेबस आया है ना, NCISM का, जो आप सेकेंड ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, सेकेंड प्रोफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो चरक विमान स्थान में जितनी बातें इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं आपके प्रोफ एग्जाम में, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। तो चरक विमान स्थान में जितने भी यहाँ पे 8 चैप्टर हैं, उन 8 चैप्टरों में क्या क्या आपके प्रोफ एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए जो ज़रूरी होता है, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पहले चैप्टर का नाम है रस विमान अध्याय। कई बार ये आपके प्रोफ एग्जाम में पूरा चैप्टर ही उठा के पूछते हैं, है ना। तो पूरा चैप्टर पूछने का मतलब है कि जो पर्टिकुलर इस चैप्टर में जो टॉपिक्स खासी खासी टॉपिक आए हैं, हमें उन टॉपिक को कवर करना होता है। फिलहाल 10 नंबर का पैटर्न है, 5 नंबर का पैटर्न है और 1 नंबर का पैटर्न है, तो मैं उसके हिसाब से पहले बताऊंगा। तो उन्हीं में से ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बात करनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रस और दोष में संबंध क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन एकदम, है ना। कि पहला क्वेश्चन तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से हिटर क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, प्रकृति सम संवेद सिद्धांत एवं विकृति विषम संवेद सिद्धांत के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है ये आपके प्रोफ एग्जाम में। ये दूसरा क्वेश्चन है ना जो पूछा जाने वाला। और मैं अगर ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि द्रव्य के प्रभाव के बारे में, जैसे तैल का प्रभाव इन द सेंस की जो ये वात का शमन करता है तो किन गुणों के कारण ये करता है। पित्त का शमन अगर घी करता है तो किन गुणों के कारण, और अगर कफ का शमन मधु करता है तो किन गुणों के कारण। ये इनके बारे में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पे आपको बताया। और ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला अत्यधिक सेवन में वर्जित द्रव्य जो चरक ने बताया वो कौन कौन है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिपली छार लवण के बारे में। और जो अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो वो कई बार यहाँ पे पिपली के बारे में, छार के बारे में, लवड़ के बारे में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, लेकिन वो कंपटीशन में ज़्यादातर आते हैं। यहाँ पे बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा, है ना। तो जो आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है आगे, इन द सेंस की अष्टहार विधि विशेषायतन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चरक विमान स्थान पहले अध्याय का सबसे हिटर क्वेश्चन है, जो 10 नंबर में पूछा जाने वाला, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। तो अष्ट आहार विधि विशेषायतन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ डबल स्टार। प्रकृति सम संवेद सिद्धांत, विकृति विषम संवेद सिद्धांत, अष्ट आहार विधि विशेषायतन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चरक विमान फर्स्ट। ये बात आप ध्यान देंगे। और आहार विधि विधान के बारे में भी इसी के अंतर्गत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी में कवर करने के लिए कई बार वो एग्जामिनर कई बार फ्रेम करके देता है, तो आप पढ़ सकते हैं। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें, है ना। कि जो भी खाने पीने का नियम होता है वो किस तरह से वो बात है। इन द सेंस की चरक विमान फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने आपको बताया, तो इन बात को अगर आप कवर करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम चरक विमान 2 के बारे में बात करें, त्रिविध कुक्षी विमान के बारे में। तो यहाँ पे अगर प्रोफ एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो कई बार यहाँ पे मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण के बारे में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन तो यही है कि कुक्षी के कितने विभाग माने, कितने भाग माने चरक ने। तो त्रिविध कुक्षी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, नाम ही चैप्टर बता रहा है। और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें कि आम दोष से कितनी बीमारी यहाँ पे बताया चरक ने, तो 2 बताई। अल्सर कोविसूचका के बारे में बताई। तो इनके बारे में आप जनरल इन्फॉर्मेशन लेकर रखेंगे कि ये कैसे होता है, इनका लक्षण क्या है, इनकी चिकित्सा क्या कर सकते हैं, है ना। एक जनरल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, बाकी लिखने के लिए यहाँ से कुछ ज़्यादा बहुत कुछ आने वाला नहीं है। अब मैं चरक विमान थर्ड के बारे में अगर बात करूं तो चरक विमान थर्ड में चैप्टर का नाम है जनपदोध्वंसी विमान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। आपके स्वास्थ्यविद के पेपर में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे और यहाँ पर भी पूछा जाता है, यानी ये कहीं ना कहीं आपको भेटाएगा, इसलिए आपको ये पढ़ के रखना, किसी कीमत पे नहीं छोड़ के रखना। जनपदोध्वंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ डबल स्टार, है ना। तो जनपदोध्वंस का कारण क्या रहा, है ना, और कौन सी चीज़ कॉमन रही, कौन सी चीज़ अनकॉमन रही, वो क्या किस तरह से, है ना, अलग अलग विकृति, देश, जल, काल के बारे में जो भी, तो इनके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर रखना है। और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें यहाँ पे काल के बारे में कि अलग अलग आयु में, हालांकि सूत्र स्थान में पढ़ते हैं आप, अलग अलग आयु में कितने कितने जहाँ पे एज बताई, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं अलग अलग युग में। तो ये चरक विमान थर्ड के बारे में हमने बताया आपको कि हमें किस बात पर फोकस रखना है। और बाकी और भी बातें लिखी हैं, एक बार पढ़ने की इच्छा करें आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज पहले पुराने पैटर्न पे पूछते थे, अब नया पैटर्न आया है तो उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछते। जैसे अगर मैं बात करूं, कई बार उष्ण जल के कार्य पूछ लेते, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में, अब उस तरह से पैटर्न नहीं है तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं चरक विमान थर्ड के बारे में बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो, है ना, कि निदान विपरीत चिकित्सा का निर्देश, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इस बात को जानते हैं। आगे अब तर्पण के भेद यहाँ बताया अलग अलग तरीके से, ये इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर रखना है। और बाकी अगर हम चरक विमान फोर्थ के बारे में बात करें तो त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इस बात को आप पहले भी पढ़े हैं
सूत्र स्थान में भी कुछ आपने इन्फॉर्मेशन लिया, पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा है, लेकिन इस बात को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से रेफरेंस उठा के पूछते हैं। कई बार प्रॉफ एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, त्रिविध परीक्षा के बारे में वर्णन करो, या कई बार वो ऐसे कहते हैं रोग विशेष ज्ञान के 3 साधन बताओ या उपाय बताओ, या कई बार इस तरह से क्वेश्चन नहीं बोल करके वो साफ साफ कहते हैं, ये श्लोक उठा के पूछते हैं, आप तो उपदेश के बारे में कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ क्या। कई बार ये उठा के क्वेश्चन पूछते हैं, आपता ही अवितर्कविद अस्मृतिविद अविभागविद निष्पृष्यता प्रदर्शनिश्चय, ये कई बार रेफरेंस उठा के पूछते हैं। पूरा श्लोक नहीं देंगे, ये शुरुआती का केवल देंगे, आपता ही अवितर्कविद अस्मृतिविद डॉट करके देते हैं। तो ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप तो उपदेश के बारे में उठा के ये लाइनें उठा कही देते हैं, ध्यान रहे। तो त्रिविध परीक्षा में वो अंदर से भी घुस के पूछते हैं, ये श्लोक इंपॉर्टेंट रेफरेंस। आगे दूसरा श्लोक अगर मैं बात बताना चाहूँ रेफरेंस के तौर पे, यहाँ पे जो उपयोगिता के बारे में लिखा, प्रमाणता के बारे में, इन द सेंस की जो त्रिविध परीक्षा के बारे में लिखा, न ही ज्ञान अवनयन कृतसन्ने ही ज्ञान उपपद्यते, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये श्लोक उठा के पूछा जाता है आपके प्रॉफ एग्जाम में, ये बात ध्यान रहे। यानी त्रिविध परीक्षा के बारे में आपको ध्यान रखना ही रखना, लेकिन ये कुछ खास ही 2 रेफरेंस हमने बताए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ डबल स्टार। कई बार उठा के पूछते हैं, ये बताओ ये कहाँ का श्लोक है, इनके बारे में बताओ, तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम चरक विमान 5 के बारे में बात करें तो स्रोतस विमानी, कई बार आप यहाँ पर रोग निदान में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ यानी चरक संहिता में अगर यानी संहिता अध्ययन 2 के बारे में बात करें, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रचना शरीर रोग निदान के पेपर में वहाँ पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, है ना। बाकी रचना शरीर में भी आप पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं स्रोतस विमान के बारे में अगर चरक संहिता इन द सेंस कि आप संहिता अध्ययन 2 का पेपर दे रहे हैं, तो बहुत कम चांस होता है कि वो पूरा लिखने के लिए, अब नया पैटर्न है तो बहुत कम चांस है, हाँ ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वहाँ पे किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, अलग अलग जो उनके स्रोतों के मूल है उन पे फोकस करेंगे। तो पहली बात ये है कि स्रोतस कितने होते हैं, है ना, कौन कौन है, कितने कहाँ माने, है ना, वो सारी बातें इस पर फोकस करके रखना है। तो स्रोतस के बेस पे आपके प्रॉफ एग्जाम में लिखने के लिए इस तरह से खासी क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब भी आएंगे ऑब्जेक्टिव तो मूल पे फोकस करेंगे, है ना। बाकी चिकित्सा पर फोकस करेंगे, मूल पे ज़्यादातर फोकस करेंगे, क्वेश्चन वहीं से फ्रेम करेंगे, वो अलग अलग स्रोतों के जो मूल है उन पे। अगर मैं बात करना चाहूँ, कई बार ऑब्जेक्टिव उठा के पूछते हो, कहते हैं स्रोतो दृष्टि के लक्षण बताओ, या स्रोतो दृष्टि के कितने प्रकार होते हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इनको फोकस करके रखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो साफ साफ ऑब्जेक्टिव निकाल के पूछते हैं, है ना। तो कहते हैं स्रोतो दृष्टि के लक्षण बताओ, कितने प्रकार के होते हैं, स्रोतस कितने दृष्टि से प्रकार के होते हैं ना, दृष्टि के बेस से, तो 4 प्रकार के यहाँ बताया। तो अति प्रवृत्ति विमार्गमन संग श्रेयागंथी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। या कई बार यहाँ से स्रोतों के स्वरूप में ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, है ना, कि स्वधातु संवरणानि वृत्त स्थूल अणुयानि, है ना। तो इस तरह से जो यहाँ पे 3 बातें बताई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा था। अगर मैं चरक विमान 6 के बारे में बात करूँ तो चैप्टर का नाम है रोग अनिक विमान अध्याय, यानी व्याधियों के भेद के बारे में यहाँ पे अलग अलग तरीके से वर्णन करते हैं। कि अब यहाँ प्रॉफ एग्जाम में बहुत कम चांस है कि ये प्रभाव भेद से, बल भेद से, एकत्व भेद से कम चांस है, लेकिन फिर भी हमको ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से इसको एक बार देख के जाना है ना। आगे अगर हम लिखने के लिए इस चैप्टर में बात करें तो बहुत कम चांस है यहाँ से कुछ भी इस चैप्टर से, यानी 6 नंबर चैप्टर से कुछ लिखने के लिए आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव वो पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे राजवैद्य के गुण के बारे में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो राजवैद्य गुण के बारे में यहाँ से आता है, लेकिन यहाँ कंपटीशन में कई बार उठा के पूछते हैं, या ऑब्जेक्टिव या आप एग्जाम में पूछना चाहेंगे तो यहाँ से उठा के पूछ सकते हैं दोष के अनुबंध और अनुबंध भेद, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अनुबंध, जिसे यहाँ पे लिखा है साफ साफ, हमने सीधा उठा के देंगे अनुबंध स्वतंत्र व्यक्तिलिंग, है ना, यही ऑप्शन में देंगे, बताओ किसका है। अनुबंध विपरीत, इसके विपरीत स्वतंत्र व्यक्तिलिंग के विपरीत, इन द सेंस की हम ये ऑब्जेक्टिव के पर्पस ये बता रहे हैं। अग्नि के बारे में आप पहले भी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है ना। तो ये सारे बातें यहाँ से क्वेश्चन पूछते, लिखने के लिए कभी नहीं आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ तो वो होगा, आएगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। आगे लिखा, अगर चैप्टर नंबर 7 की बारे में बात करूँ तो व्याधित रूपी विमान, यहाँ 2 प्रकार के रोगी पुरुष के बारे में चर्चा करते हैं, गुरु एवं लघु व्याधित पुरुष के बारे में। तो यहाँ पे कई बार प्रॉफ में लिखने के लिए आता था, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो ये थोड़ा सा फोकस रखें, चैप्टर उसी बेस पे है तो क्यों ना पढ़े। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिटर क्वेश्चन 20 कृमि रोग के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ डबल स्टार। 20 कृमि रोग के बारे में वो तुमसे ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे, 5 नंबर भी पूछ सकते हैं, 10 नंबर भी पूछेंगे, उनकी चिकित्सा भी पूछ सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो सबसे पहली बात 20 कृमि रोग के बारे में, इन द सेंस की जो टोटल यहाँ पे चरक ने बताया, टोटल संख्या 20 बताया। और ये बात अब जानते हैं अच्छे से, 20 प्रकार के जो बीमारियों के बारे में चरक बताते हैं, वो प्रमेय भी बताते हैं, योनि व्यापक भी बताते हैं और कृमि भी बताते हैं। फिलहाल यहाँ कृमि पे फोकस करेंगे, बाकी प्रमेय निदान स्थान में आप पढ़ेंगे, है ना। तो कृमि रोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप रोग निदान में भी पढ़ रहे होंगे, है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से यहाँ पे विषयों को याद रख के रखना है, और इनके बारे में जो 7 बातें बताई, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछता है, बताओ सप्तकोगढ़ कहाँ आया। अलग अलग तरीके से हम गढ़ के बारे में पढ़ते हैं, है ना, सप्तकोगढ़ के बारे में बात करते हैं, या अलग अलग जो रेफरेंटिव कई बार पूछे जाते हैं आपके प्रोफ एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी, बताओ सप्तको द्रव्य संग्रह, कुष्ठ, सप्तक धातु, विसर्प, है ना, सप्तक बल, राजक्षमा, सप्तक गढ़, कृमि, सप्तकोयम, शोथ। इस तरह से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सप्तकोयम इज एप्लीकेबल फॉर कृमि रोग। यहाँ पे जो 20 प्रकार के कृमि रोग के बारे में बताया, इनके बारे में फोकस रखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी चिकित्सा स्पेशली, है ना। कई बार वो चिकित्सा आपसे पूछेंगे, इसमें से अलग अलग तरीके से उठा के ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। और यहाँ पे बमन के बारे में, जैसे मदन फल के बारे में अलग अलग तरीके से डोज बताया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बमन फल के बारे में, डोज के बारे में आप पढ़ते हैं। हाँ, अगर यही मदन फल के बारे में अगर कृमि रोग में पढ़ते हैं, आधांजलि बताया, डोज फॉर बमन। लेकिन अगर उपकल्पनीय अध्याय अगर सूत्र स्थान में आपने पढ़ाया याद है, बल और कोश के आधार पर बताया, और यही जब हम कल्प स्थान में पढ़ेंगे, अंतर नख मुष्टि प्रमाण बताया। फिलहाल यानी कहने का मतलब हमें कृमि रोग पे फोकस करना है, उनके 7 बातों पे फोकस करना है। चिकित्सा पे भी अलग तरीके से, प्रकृति विघात कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछता था, है ना, अपकर्षण चिकित्सा, है ना, और निदान पर्यंत यहाँ पे बताओ, जनरल बात है। तो अपकर्षण और प्रकृति विघात पे हम फोकस करेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे चरक विमान 7 के बारे में ध्यान है। तो लेकिन हमने 4-5 बातें बताई, स्पेशली सप्तक करके कई बार पूछा जाएगा। सप्तको द्रव्य संग्रह कुष्ठ के लिए, सप्तक धातु विसर्प के लिए, सप्तक बल, राजक्षमा, सप्तक गढ़, कृमि, सप्तकोयम, शोथ। हालांकि ये बातें आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब जानेंगे, लेकिन आया तो बताया, फिलहाल आप इस बात को समझ सकते हैं। आगे अगर मैं चरक विमान 8 के बारे में बात करूं, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा हिटर क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगा। फिलहाल अब यहाँ बताना चाहूंगा कि शास्त्र परीक्षा के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में एटलीस्ट नंबर पे फोकस करेंगे, कितना बताया, है ना, नंबर कितने बताए, तो इनके बारे में हमको फोकस रखना है ना। शास्त्र के गुण क्या है, शास्त्र आचार की परीक्षा, ये सब बेसिक बातें हैं, एक बार रीडिंग लगाएंगे बाकी, है ना। या यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है शास्त्र ज्ञान के बारे में, ना, शास्त्र ज्ञान या कुशल वैद्य बनने के उपाय, इन द सेंस की ज्ञान अर्जन के उपाय कई बार पूछते हैं। ज्ञान अर्जन के अपने पास कितने रास्ते हैं, है ना, अध्ययन, अध्यापन, तद्वित, संभाषा। फिलहाल ये बात इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं उठा के, या कई बार लिखने के लिए भी कई बार पूछते हैं ना, संभाषा के बारे में भी कई बार उठा के पूछते, बताओ कितने प्रकार के संभाषा। तो इस तरह से आपको फोकस रखना है। बाकी यहाँ पे जो आगे लिखा है सिद्धांत के बारे में, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, यहाँ पे संहिता में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें सिद्धांत पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे जो सिद्धांत वाली बात लिखी है, तो इस पर फोकस करना है कि सिद्धांत की डिफिनेशंस क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं चरक विमान 8 में बहुत हिटर क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, जो आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10विध आतुर परीक्षा। जी हाँ, 10विध परीक्षा विषय के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, और 10विध आतुर परीक्षा के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिटर क्वेश्चन, लगाओ डबल स्टार, 10विध आतुर परीक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10विध आतुर परीक्षा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अष्ट आर विधि विशेष सहायता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको किसी कीमत पे छोड़ के नहीं जाना है ना। और बाकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, लेकिन जितनी बातें हमने बताई, अगर आप इन टॉपिक को कवर करके जाते हैं, तो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव और हर तरीके से आपको चरक विमान में पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी आने वाले समय में जो हम आगे वीडियो इसमें लाने वाले हैं, तो हर एक स्थान का हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे, है ना। तो कोशिश करूँगा कि जल्द ही मैं अगला वीडियो निदान पे लाऊँ, और इंद्रिय स्थान पे लाऊँ, सूत्र स्थान पे लाऊँ। फिलहाल अभी आज विमान स्थान तक की। ओके।